हाय चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी बच्चे ईश्वर की कृपा से अच्छे हो। मैं आज रोहिणी हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। ओके। अध्याय 2 वर्ण और वर्णमाला, पेज नंबर 11। हमारे मुंह से निकली प्रत्येक ध्वनि आवाज़ कहलाती है। आवाज़ या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वे वर्ण कहलाते हैं। देखो, चाचा की ध्वनि है। अभी हम बोले हैं चाचा, तो तुम कैसे समझोगे? क्या क्या यूज़ किया है उसमें? कौन सा वर्ण लगा है? वर्ण का दो भाग है, स्वर और व्यंजन। ये पहले जानना है। ये दोनों पहले तुम लोग को जानना है। वर्ण दो है, एक है स्वर, एक है व्यंजन। स्वर का 11 स्वर है, व्यंजन 33 व्यंजन है। अच्छा से देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है 11 स्वर। इसमें से दो है अयोगवाह, अंग और आह। अंग अनुस्वर और आह विसर्ग। इसमें क्या है देखो, आ से अनार, आ से आम, छोटी ई से इमरती, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से उदबिलाव, री से ऋषि, ए से एक तारा, ऐ से ऐनक, ओ से ओश, औ से औरत। देखो बच्चों, यहाँ भी बोला गया है अयोग वह है। कौन सा? अंग और अह। अंग से अंगूर और आह से नमः, पुनः, ये सब व्यवहित होते हैं। ठीक है, तो देखो दिया भी है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन। अभी समझ गए हो? और भी हम बोल रहा है कैसे, देखो। व्यंजन क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। ये 33 व्यंजन हैं जिसको हम लोग स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं। उसमें से क्या क्या है? क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, न। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। ये जो य, र, ल, व है, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। श, 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 ह, ऊष्म व्यंजन। उसके बाद आता है क्या? छ, त्र, ग, स्र। ये है संयुक्त व्यंजन। तो 11 स्वर, 33 व्यंजन तुम लोग को याद रखना है। अभी देखो, हिंदी में कुल 33 व्यंजन होते हैं। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग से कुछ नहीं होता है, च से चरखा, छ से छतरी, ज से जग, झ से झरना, य कुछ नहीं, टब से टब, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढोपली, न से भी जो बड़ा न है उसमें से भी कुछ नहीं, त से तबला। ये सब व्यंजन जो है पहले सामने में बैठ रहा है, देखो। उसके बाद
जो व्यंजन है, स्वरवर्ण है, व्यंजन वर्ण है, वो बैठ रहा है। तो जिसमें सामने का बन नहीं रहा है उसमें छोड़ दिया गया। ओके, नेक्स्ट पेज। थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बतख, भ से भगत, म से मछली, य से यज्ञ, र से रबड़, ल से लड़की, व से वक, स ये क्या स है? तालवस्य। स से सर्जम, ये क्या स है? मूर्धन्यस्य से षटकोण, ये क्या स है? दंतस्य। श से सर्कस, ह से हल, छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, श्रमिक, ये है ड, ये है ढ। अतिरिक्त व्यंजन जो मैं समझा रही हूँ, अतिरिक्त व्यंजन ये जो है इसको बारे में हम जरा सा बोल दे रहे हैं तुम लोगों को बच्चों। अतिरिक्त व्यंजन ये जो ड और ढ है, इसमें हम लोग पहले भी देखो यहाँ ड और ढ पड़े हैं, इसमें देखो नीचे में बिंदी नहीं है, बूंदी नहीं है, देखो इसमें पर बूंदी है। ये जो ड और ढ है इसमें बूंदी नहीं है और इसमें पर बूंदी है। ये बूंदी वाला जो है ये कभी भी व्यंजन का बाद बैठता है, मतलब एक व्यंजन वर्ण को छोड़ के बैठता है। जैसा देखो सड़क, ये कभी सामने नहीं बैठेगा। ये जो बूंदी वाला ड है ये कभी सामने नहीं बैठेगा, बैठ के वर्ण नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कहाँ बैठेगा? एक ठो कोई भी व्यंजन को छोड़ के बैठेगा, जैसा मेंढक। समझ में आया? बच्चों नंबर 1, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। क अ के बाद आता है, कौन सा आता है बोलो? छोटा आ के बाद बड़ा आ, ई, क, तो बड़ा आता है, तुम लोग को पता है ना बच्चों। ख ए के बाद आता है आई, ए आई, टिक। बड़ी ई से पहले आती है, कौन सा आती है? छोटी ई, उसके बाद बड़ी ई आता है, तो छोटी ई से ई में टिक लगाओ। औ से पहले आता है ओ, देखो ओ औ। अगर नहीं हो तुम लोग को आएगा तो तुम लोग छोटा आ, बड़ा आ ऐसा बोलते जाओ, ठीक है, तो तुम लोग को पता चल जाएगा। अच्छा देखो मैं ये वाला अभी पढ़ा रही हूँ। ये जब वर्ण कहलाते हैं, हमारे मुंह से निकली प्रत्येक ध्वनि आवाज़ कहलाती है। आवाज़ या ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं ये वर्ण कहलाते हैं। ये चाचा जब हम लोग उच्चारित कर रहे हैं तो च, उसमें देखो आ बोल रहा है, चा आ हो रहा है ना, चा चा, तो च है व्यंजन, इसके साथ स्वर, फिर व्यंजन, स्वर। समझ में आ रहा ना? इसीलिए मैं ज़रा देरी से इसको लेके आया। महल, देखो
ध्वनि हम लोग तो बोल दिया महल, पर कैसे हो रहा है? महल। देखो म आ रहा है, फिर ह आ रहा है, छोटा आ रहा है, ल आ रहा है, मतलब व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर व्यंजन स्वर। समझ में आ रहा ना? फिर देखो अनार, हम उच्चारित क्या क्या ध्वनि क्या निकला है? अनार। तो आ प्लस न के साथ आ जुड़ रहा है क्योंकि आ की मात्रा है। र आ तो अनार, न आ र आ। तो आप छोटा अ प्लस न प्लस आ प्लस र प्लस अ। नेक्स्ट कमल की ध्वनि है। कमल की ध्वनि कमल। देखो तुम जो उच्चारित कर तुमको ध्यान देना है। अ बोल रहा है ना आ बोल रहा है, तो क अ। सो क प्लस अ, म प्लस अ, ल प्लस अ, मतलब व्यंजन प्लस क्या लगा रहा है? स्वर भी लगाना पड़ रहा है। ये ध्वनियाँ ही वर्ण हैं। इन ध्वनियों को और छोटा नहीं किया जा सकता है। नहीं तो तुम जो उच्चारित करोगे, जो ध्वनि निकालो, जो वर्ण तुम बोलोगे, ध्वनि जो आवाज़ आएगा वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तुम अगर हा करेगा तो हमको समझ में आएगा क्या बोल रहा है। तुम अगर बोलेगा महल तो हमको समझ में आएगा ओ ये महल है, ऐसा। तो बच्चों तुम लोग को अच्छा से ये पढ़ना भी है और लर्न भी करना है। तो ये पूरा तुम लोग घर में प्रैक्टिस करो। ओके।